नमस्कार। मुंबई से फिर एक बार आपके सामने आपका रविंद्र जैन 07 चैनल में सम्मान के साथ सभी भारतीयों का मैं दिल से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। देश के बारे में कोई भी नेता दिल से नहीं सोचता कि हमारे हिंदुओं का क्या होगा। हिंदुस्तान में, इस भारत में, ये पवित्र भूमि में, संतों की भूमि में, योद्धाओं की भूमि में हर हिंदू परेशान है। आज हमारे हिंदुस्तान के कितने टुकड़े हो चुके हैं, उसके बावजूद भी ये बढ़ती संख्या गैर कानूनी लोगों की, जिहादियों की मानसिकता दर्शाती है कि इनका मकसद आखिर क्या है। बांग्लादेश का टुकड़ा हो गया, भारत के 2 टुकड़े हो गए। इसी वजह से, जिहाद की वजह से, माहौल ख़राब करने की वजह से पाकिस्तान हो गया। फिर बढ़ती जनसंख्या से बांग्लादेश हो गया। वहाँ जो हिंदू हैं उन पर अत्याचार होता है, पाकिस्तान में अत्याचार होता है, बांग्लादेश में अत्याचार होता है। लेकिन ये घुसपैठिए भारत में घुस के भारत की पूरी छवि को मलिन करने पर तुले हुए हैं, भारत को फिर से ये टुकड़े करने पर तुले हुए हैं। ये जिहादी मानसिकता टाइप के लोग भारत को गंदा करने में लगे हुए हैं, भारत को तोड़ने में लगे हुए हैं, भारत को ड्रग्सी बनाने में लगे हुए हैं, भारत को लव जिहाद में फंसाने में काम करते हैं, भारत को कई प्रकार के माफियाओं का अड्डा बनाने में काम करते हैं। लेकिन अफसोस होता है, दुख होता है, भारत का नेता सिर्फ अपनी वोट बैंक की राजनीति करता है और हमारे देश पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता है। भारत का हर हिंदू परेशान है, भारत का बच्चा बच्चा परेशान है। देखिए, और एक गलती हमारे भारत में हिंदुओं की भी है कि वो बच्चे पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आगे जाके वो किसी की नौकरी कर रहे हैं, किसी की गुलामी कर रहे हैं। और ये जिहादी मानसिकता के लोग अपनी औलादों को पैदा कर करके पूरी दुनिया के अंदर आतंक फैला रहे हैं। वो बिजनेस करते हैं, चाहे वो फुटपाथ पर बैठ जाएंगे, चाहे वो ड्रग्स का काम करेंगे, चाहे वो लव जिहाद करेंगे। देखिए, बहुत समझने की बात है। उनकी तादाद बढ़ती जा रही है और हम पैसे कमाने में लगे हुए हैं, अपनी औलादों को पढ़ाकर नौकरी कराने में लगे हुए हैं। वो व्यापारी है, ये जिहादी लोग व्यापारी हैं। फुटपाथ पे बैठ जाएंगे, ड्रग्स बेचेंगे, केला बेचेंगे, सब्जी बेचेंगे, जूस वाला धंधा करेंगे, कुछ भी करेंगे। हर छोटे छोटे मैकेनिक काम, हर छोटे छोटे कामों के अंदर वो घर में घुस चुके हैं। इसी का बड़ा कारण है कि लव जिहाद और कई प्रकार के जिहाद भारत के घुसपैठिए अंदर, भारत में घुसपैठिए पहुंच चुके हैं और घर घर में ये बीमारियां पैदा कर रहे हैं। लेकिन हमारे नेताओं को, वोट बैंक और हमारी एजेंसियों को कुछ लेना देना नहीं, भारत से कोई लेना देना नहीं। उन्हें तो माल बनाना है, बुलबुल नचानी है, बोतल में उलझना है और एक गड्डी में अपनी सेटिंग करनी है। ये गड्डी, बुलबुल और बोतल का जो नशा है, जो भी बीमारी है तीन की, ये हमारे देश को फिर से कहीं तोड़ के ना रख दे। और जिन्होंने इस भारत को बड़ी मुश्किलों में आज़ाद कराया है, उनको शर्मिंदा करने का ये भारत के लोग ही, भारत के नेता ही कहीं शर्मसार फिर से ना कर दें। भारत कितना गुलाम हुआ। मुगलों ने आए, 10 मुगल आए, कब्जा कर लिया, फिर अंग्रेज आए, फिर कब्जा कर लिया। आखिर ये तमाशा क्या चलता है भारत में? कोई योद्धा नहीं है हमारे भारत में। इतने सारे हमारे भारत में योद्धा पैदा हुए, उन्होंने संघर्ष किया, इस भारत की भूमि को बचा के रखा। लेकिन फिर वही काम हमारे नेताओं ने कर दिया, शुरू कर दिया। वसूली करते हैं, देश को बर्बादी के रास्ते पर ले जाने का काम करते हैं, जिहादियों को पनाह देने का काम करते हैं। यही के लोग हैं जो जिहादियों को घुसाने का काम करते हैं, राशन कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड बनाने का काम करते हैं। और भारतीय मुल्लाओं से मिलकर वो भारत में पूरी तैयारी के साथ अपनी खेमे को बढ़ाने का काम करते हैं, भीड़ बढ़ाने का काम करते हैं। देखिए, समझिए मेरी बात को। मैं नेताओं से फिर कहना चाहता हूँ, अपने देश को बचाइए, अपने देश से मोहब्बत करिए। हमारे देश में एक इजराइल देश है, देशभक्ति का सबसे बड़ा इतिहास है इजराइल देश। छोटा सा देश है इजराइल, लेकिन देशभक्ति में नंबर 1। पूरी दुनिया में सबसे कम आबादी है इजराइल की, लेकिन बच्चा बच्चा वहाँ पर देशभक्त है, अपने देश के प्रति मोहब्बत करता है। वहाँ पर किसी प्रकार का लव जिहाद नहीं है, वहाँ पर माफिया जिहाद नहीं है, वहाँ पर भू माफिया जिहाद नहीं है, वहाँ पर किसी भी प्रकार के माफियाओं का अड्डा नहीं है। वहाँ पर एक ही चीज़ है, देश प्रेम और देशभक्ति। इजराइल से हमें सीखना चाहिए। हम क्यों नहीं सीख पाते हैं? हमारे अंदर देशभक्ति क्यों नहीं है?
इसकी बड़ी वजह क्या है? ये नेता वोट बैंक की राजनीति करके अपने देश को ही ख़त्म करने पर तुले हुए हैं, क्योंकि इन्हें बुलबुल बोतल और नोटों की गड्डी में बहुत आनंद आता है। कहीं ऐसा ना हो, एक कहावत है, जब चिड़िया चुग गई खेत अब होत क्या। अब क्या होगा जब चिड़िया चिग जाएगी खेत? देखिए, इंतजार मत करिए कि भारत का क्या होगा, इंतजार करिए कि योगी हमें मिला है। हमें योगी आदित्यनाथ जैसा नेता हमें 500 साल में नहीं मिलेगा। इस नेता का हमें सम्मान करना चाहिए और योगी आदित्यनाथ को देखकर सभी नेताओं को शर्म आनी चाहिए कि जो योगी आदित्यनाथ ने अपनी भूमि के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए जो काम किया है। देखिए, गुंडे माफिया मवालियों को ठोक के रख दिया योगी ने, उत्तर प्रदेश एक उत्तम प्रदेश बन गया। तो हमें उस नेता से ये सीखना चाहिए, क्योंकि वो भी एक सीएम है और भारत में जितने भी सीएम हैं वो क्यों नहीं करते हैं योगी की तरह। योगी शासन पूरे भारत में लागू होना चाहिए और योगी का गुणगान करने के लिए जनता को एक होना चाहिए। और हम ये भी कहेंगे कि पूरी दुनिया में योगी का डंका बजता है। क्यों? क्योंकि काम किया है। योगी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम सभी को एकजुट होकर एक आवाज़ बुलंद करनी होगी कि योगी को प्रधानमंत्री बनाना है और हमारे देश को जिहादियों से मुक्त करना है, माफियाओं से मुक्त करना है। ये बहुत ज़रूरी है और ये काम योगी के अलावा कोई भी नेता नहीं कर सकता है, क्योंकि हर नेता भोग विलास में लिप्त है, युक्त है। एक योगी है जो देश और धर्म के बारे में सोचते हैं, क्योंकि वो एक भारतीय संत हैं, पवित्र मिट्टी के, पवित्र एक मजबूत एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने हमेशा देश और धर्म की रक्षा के लिए कर्तव्य का पालन किया, सत्यता से आगे बढ़ते रहे, देश के लिए कुछ करते रहे और करते रहेंगे। जिहादियों के लिए एक खौफ योगी आदित्यनाथ, इसीलिए हर नेता को योगी आदित्यनाथ की तरह काम करना चाहिए। मैं मुंबई से रविंद्र जैन फिर आऊँगा नए विषय के साथ, लेकिन जाते जाते एक बात ज़रूर बोलूँगा, हमें एक हो जाना चाहिए। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। हर जात, हिंदू, जैन, ये सब एक हो जाओ, लेकिन जिहादियों से बच के रहो और सावधान रहो। आपके चारों ओर आप ध्यान रखिए, क्योंकि हमें अपनी सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी। मैं जाते जाते फिर एक बात बोलना चाहूँगा, देवेंद्र फडणवीस सीएम, मैं उनसे एक बात बोलना चाहूँगा कि शासन प्रशासन में कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो देश को गुलामी की तरफ धकेलने का काम कर रहे हैं। जिहादी मानसिकता के लोग, फेरी वालों के रूप में, गन्ने के ठेले के रूप में, पानी टैंकर माफियाओं के रूप में, कई सारे लोगों के बीच में, नाई के बीच में, मैकेनिक के बीच में घुस चुके हैं मुंबई शहर के कोने कोने में। इसलिए चारों तरफ अवैध कब्जे हो रहे हैं। आप इन पर ध्यान दीजिए और मुंबई को बचाने की कोशिश करिए। योगी स्टाइल में उतरिए, ठोकिए, तारीख नहीं फैसला करिए। मुंबई से मैं हूँ रविंद्र जैन, फिर आऊँगा नए विषय के साथ। जय हिंद, नमस्कार।